डीएनए मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि अश्लीलता केवल मन को ही मैला नहीं करती है, बल्कि यह समाज की नैतिक रीढ़ को भी तोड़ देती है। अनियंत्रित सोशल मीडिया ने सिर्फ सामाजिक संवेदना और भाषा की मर्यादा को ही तार तार नहीं किया है, बल्कि इसने समाज के नैतिक मूल्यों को भी चोट पहुंचाई है। यह अनियंत्रित सोशल मीडिया मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। इसमें सिर्फ ट्रोलर्स ही शामिल नहीं है, इसमें वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी शामिल हैं जो अश्लीलता को हास्य का आवरण बनाकर प्रस्तुत और प्रचारित कर रहे हैं। इसलिए समाज की नैतिक रीढ़ को कमजोर करने वाली इस स्टैंड अप कॉमेडियंस की जमात की आज वैचारिक मरम्मत जरूरी है। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, उनके शो में शामिल हिमांशु जांगड़ा, डॉक्टर सेजल पवार और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सभी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश और शेयर करने का आरोप है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 75(3), 294, 353(2) लगाई गई है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(b) भी लगाई गई है। आरोप है कि मोरे के शो के वीडियो में महिलाओं, मृत व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पुलिस का कहना है कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर प्रणीत के शो में जो कुछ हुआ वो समाज के नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ है। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रणीत मोरे को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। पहले सुनिए प्रणीत मोरे के खिलाफ कानूनी एक्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है, और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी प्रणीत और हिमांशु जांगड़ा को सम्मन भेजा है। उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल, सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। मित्रों, जानते हैं अपनी गंदी सोच से नैतिकता को तार-तार करने वाला यह विवाद स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हुआ है। सैकड़ों लोगों के बीच महिलाओं और मृत व्यक्तियों के बारे में ऐसी टिप्पणियां की गई जो मर्यादा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ थी। और सिर्फ टिप्पणियां ही नहीं की गई, बल्कि इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और वायरल भी कराया गया। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में ऐसा कहना कूल माना जाता है। स्त्री विरोधी और अमर्यादित टिप्पणियां इनके लिए स्वैग है। मृत व्यक्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना इनके लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। सोचिए, जिस समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, वहां कुछ दूषित विचार वाले लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस समाज में मृतकों से जुड़ी चर्चा की शुरुआत भी सम्मानजनक संबोधन के साथ होती है, वहां कैमरे के सामने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। यह सब कुछ स्टैंड अप कॉमेडी और कथित क्राउड वर्क के नाम पर हो रहा है। यह सब कुछ स्वयं को अल्ट्रा मॉडर्न दिखाने की होड़ में किया जा रहा है। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जिस समाज में मनोरंजन का स्तर गिर जाता है, वहां कला नष्ट हो जाती है और नागरिक अपनी मर्यादा खो देते हैं। प्रणीत मोरे जैसे लोग अपने कुकृत्यों को स्टैंड अप कॉमेडी और मनोरंजन का नाम देते हैं। इसे कला बताते हैं, लेकिन यह कला नहीं है, यह फूहड़ता है। यह उनकी सोच, समझ और वैचारिक दरिद्रता का प्रमाण है। दोषी सिर्फ ये नहीं है, दोषी इन्हें सुनने वाले भी हैं। सोचिए वो कैसे लोग होंगे जो हास्य के नाम पर ऐसे भद्दे और स्त्री विरोधी कमेंट सुनते हैं, उन पर तालियां बजाते हैं, उनके मीम बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। मित्रों, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। कथित स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक वर्ग पूरी की पूरी पीढ़ी को समाज विरोधी और मर्यादा विरोधी बीमार विचारों से संक्रमित कर रहा है। आज ऐसे कथित स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में आपको प्रसिद्ध हास्य कलाकार सुनील पाल के बारे को जरूर सुनना चाहिए। आए दिन जो लड़के लड़कियां माइक पकड़ के जो हमारे दर्शकों के सामने या कुछ
चेंजेस के सामने करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका घर तो चल जाता है, उनका फैशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा एक समाज, एक तबका, एक चेंजेस, हमारे जो युवा, हमारे देश का जो भविष्य है, जिनमें चलता फिरता हमारे देश का फेस्टिवल कहता हूँ, ऐसे हमारे युवाओं को बिगाड़ने का काम ये कर रही हैं अश्लीलता के नाम पे। इसलिए मैं इन लोगों को हमेशा समाज का आतंकवादी कहता हूँ, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। सुनील पॉल चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन रहे। उन्होंने सही कहा, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। कानूनी एक्शन और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना से डरकर प्रणीत मोरे ने पहले इंस्टाग्राम पर माफी मांगी, फिर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। महिला और अभद्र टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ा को उनकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। मृतकों पर अभद्र टिप्पणी करने वाली डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ जांच के लिए केईएम अस्पताल ने जांच कमेटी बनाई है। डॉक्टर सेजल पवार ने एक वीडियो जारी किया और माफी मांगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता मर्यादाओं के भीतर रहने में है। मनोरंजन के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने की छूट स्वतंत्रता नहीं है, अराजकता है। अभिव्यक्ति की आजादी और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर प्रणीत मोरे और उनके जैसे लोग जो कर रहे हैं वो कला नहीं है, वो अराजकता है, वो नैतिकता की हत्या का अपराध है, वो सामाजिक मर्यादा को तार-तार करने वाला पाप है। जानते हैं आज के नौजवान हजारों रुपए खर्च कर इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो देखने जाते हैं, अपनी बोलचाल में इन कॉमेडियंस की नकल करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर समय रैना के 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मुनव्वर फारूकी के 1 करोड़ 40 लाख, रणवीर इलाहाबादिया के 1 करोड़, प्रणीत मोरे के 40 लाख फॉलोअर्स हैं। सोचिए, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उन्हें कितना जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन यहां जिम्मेदारी का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कॉमेडी के नाम पर हो रहे इस नैतिक अपराध पर भी नियंत्रण किया जाए। हास्य के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले प्रणीत मोरे और उनके जैसे दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस पर उचित नियंत्रण रखा जाए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।